वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश आज लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस। चैप्टर हमारा होगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज और ये आज हमारा इसका डे 9 होगा। आज हम करने वाले हैं इसमें कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का अर्थ होता है क्या? तो वाष्पीकरण। किस तरीके से? तो देखिए, when steam or water vapor comes in contact with a cold surface, it changes into water droplets. The change of water vapor into water is called condensation. जब भाप या फिर भाप मतलब क्या होता है? वेपर मतलब होता है भाप। भाप, ठीक है। तो सॉरी, ये स्टेम मतलब होता है भाप। भाप, ठीक है। स्टेम का अर्थ होता है भाप। तो जब भाप या फिर जलवाष्प किसी ठंड सतह के संपर्क में आता है, ठीक है, क्या होता है कि जब भाप या फिर जो वाटर वेपर है यानी जलवाष्प है वो किसी ठंड पदार्थ के किसी ठंड सतह के संपर्क में आता है तो वह पानी की बूंदों में बदल जाता है, ठीक है। फिर सुन लीजिए क्या होता है कि जब जब भाप या जलवाष्प किसी ठंड सतह के संपर्क में आता है तो क्या होता है कि वह पानी की बूंदों में बदल जाता है, ठीक है। और जलवाष्प का यानी वेपर का जो पानी में बदलने का होता है प्रोसेस, उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब है हमारा एक्टिविटी 8। Heat the mixture of sugar and water in activity 7 in a kettle. After some time, you will see a steam coming out of the spout. एक्टिविटी 7 में बताया गया है चीनी और पानी का जो मिक्सचर है, मिक्सचर को हम क्या करते हैं? तो मिक्सचर को एक हम केटल में गर्म करते हैं, ठीक है। और कुछ देर बाद आपको क्या होगा? तो उस टोटी से भाप निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहीं से भाप निकलता हुआ दिखाई देगा। डू यू नोटिस समथिंग? डू यू नोटिस समथिंग? आप इसको क्या करेंगे? तो इस चीज को आपने नोटिस किया। When the steam comes in contact with the cold plate, it condenses and forms water which can be collected in a beaker as shown in the diagram. तो बर्फ से ढकी एक धातु की प्लेट लें और उसे कैटल की टोटी के ऊपर रख दें। वही जो कर रहा है, ठीक है। क्या करता है कि बर्फ से ढकी एक धातु की प्लेट लें और उसे कैटल की टोटी के ऊपर रखें और फिर कह रहा है कि क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? जब बर्फ जो है वो ठंडी प्लेट के संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है? तो वो संघनित हो जाता है। संघनित होकर पानी बनाता है, जिसे चित्र में इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। और फिर एक बीकर में एकत्रित उसे किया जा सकता है। वी कैन thus separate a mixture of sand, sugar and water by combination of process decantation, filtration, evaporation and condensation. इस प्रकार हम रेत, पानी, चीनी के मिश्रण को क्या कर सकते हैं? तो
जो उसका कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस है उसे डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन की प्रक्रियाओं के संयोजन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ substances is the amount of substance that will dissolve in a given amount of solvent at a particular temperature। किसी पदार्थ की सॉल्युबिलिटी पदार्थ की वह मात्रा है जो किसी विशेष तापमान पर सॉल्वेंट की एक निश्चित मात्रा में घुल जाती है। लेट अस टेक सम वाटर इन अ बीकर्स। आइए कह रहा है कि आइए गिलास में थोड़ा पानी ले, ठीक है। कीप एडिंग सुगर टू द वाटर एंड स्टीर टिल नो मोर सुगर कैन डिजॉल्व इन इट। अब आपके पास पानी में चीनी का एक क्या है, तो पानी में चीनी का एक घोल है। यू नाउ हैव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुगर इन वाटर। ठीक है, तो पानी में क्या है, तो पानी में चीनी का एक घोल है। अनसैचुरेटेड solution is one which no more solute can be dissolved। तो कह रहा है कि सैचुरेटेड जो विलयन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वह होता है जिसमें और अधिक सॉल्यूट जो है और अधिक सॉल्यूट नहीं घुल सकता है। फिर सुनिए क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह होता है जिसमें और अधिक सॉल्यूट जो है वो नहीं घुल सकता है, ठीक है। हाउएवर इफ यू नाउ हीट दैट बीकर ऑफ अ सॉल्यूशन एंड स्टीर यू विल अब्जॉर्ब दैट मोर सुगर कैन बी डिजॉल्व्ड। हालांकि यदि आप अब विलयन के उस बीकर को गर्म करें और हिलाएं तो आप देखेंगे और अधिक चीनी घुल सकती है। अब है हमारा एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 चलिए, टेक Take 2 glasses of water. Add 1 teaspoon of salt in 1 glass and stir till the salt dissolves. Keep adding 1 tablespoon of salt at a time till you get a saturated solution. Note down the number of teaspoons of salt that dissolve in water. Repeat the same activity with sugar. You can repeat this activity with any number of substances that are soluble in water। तो 2 गिलास पानी ले, ठीक है। क्या लेना है, 2 गिलास पानी लेना है, गिलास में एक छोटा चम्मच नमक डाल लेना है, ठीक है। 2 गिलास पानी लेना है और गिलास में एक छोटा चम्मच क्या करना है, तो नमक डाल लेना है और नमक के घुलने तक क्या करना है, तो नमक के घुलने तक उसको हिलाते रहना है, ठीक। उसके बाद एक बार एक छोटा चम्मच क्या करना है, तो एक बार एक छोटा चम्मच
नमक तब तक मिलाते रहें जब तक आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो न मिल जाए। ठीक है, पानी में घुले नमक के छोटे चम्मचों की संख्या नोट कर ले। यही क्रिया जो है चीनी के साथ दोहराएं। आप इस क्रिया को पानी में घुलनशील किसी भी पदार्थ के साथ क्या कर सकते हैं, तो दोहरा सकते हैं। देखिए, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन से दैट different quantity of different substances can dissolve in a fixed quantity of water. The solubility of most substances increases with increase in temperature. इस गतिविधि से हम कह सकते हैं कि विभिन्न पदार्थों को विभिन्न मात्राएं पानी की एक निश्चित मात्रा में घुल सकती है। दूसरा क्या था कि अधिकांश पदार्थों की घुलनशीलता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। अधिकांश पदार्थों की जो घुलनशीलता है वो तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। ठीक है, आज के लिए आपका क्लास में यहीं पे ओवर कर रहा हूं आज का। ठीक है, अगला दिन हम क्या करेंगे, फैक्ट्स ऑफ नोन और जो ग्लोसरी है इसका, ठीक है, यानी डिक्शनरी एक तरीके से होता है ये, उसको करेंगे।